नमस्कार। मैं राज कुमार इंसाफ न्यूज में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण जगह के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 मई को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किए जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ से देश में कानून बनाई जाती है, कानून का संशोधन किया जाता है। ऐसे जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो नया पार्लियामेंट बनी है, नए संसद भवन जो बने हैं, उस पे 970 करोड़ रुपए खर्चा करके बनाई गई है। और यहाँ पहले की पुराने संसद भवन के तुलना में नए संसद भवन को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया। यहाँ बैठने की सांसदों की संख्या बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में ना सीट को बढ़ाया गया है। और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मेल को संसद कहते हैं, क्योंकि संसद में बैठ के ही ना कानून है ना पारित किए जाते हैं और उस पर है ना चर्चा किए जाते हैं। विपक्ष भी अपनी राय रखता है, पक्ष भी अपनी राय रखता है, उसमें है ना डिस्कस किए जाते हैं। जब डिस्कस करने के बाद जब वो लगता है कि हाँ ये सही है, देश के हित में है, लोगों को हित में है, तो फिर उसको लोकसभा में पास करके फिर राज्यसभा में पास करके फिर राष्ट्रपति को पास भेजते हैं और राष्ट्रपति का साइन लग के आता है तो कानून बन जाता है। तो संसद का जो मेन प्रमुख आदमी होता है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कहलाते हैं और भौकाल बनाना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव का ज़्यादा दिन बचा नहीं है। एक साल के अंदर में लोकसभा की चुनाव है 2024 में, एक साल से भी कम का टाइम रह चुका है। तो इसको देखते हुए मोदी भौकाल बनाने का प्रयास में अभी से ही जुट गए हैं। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और जो मोदी जी के बनाए हुए जो गोदी मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो किस तरह से अपने चैनल पे भौकाल दिखाएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी सुपरमैन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, देश का विकास मुमकिन है कि विनाश मुमकिन है। ये सारे बात सोचने वाली चीज़ है। तो कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से कराने के लेकर बहुत सारे पार्टियां 19 से भी ज़्यादा पार्टियों ने बायकॉट करने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे और बड़े पार्टियां भी है जो मोदी सरकार को, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है और इसमें शामिल होने का समर्थन किया है। तो बहुत ही देखने वाली बात तो कि कल के उद्घाटन समारोह में, नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह में कौन कौन वहाँ उपस्थित होता है, कौन कौन अब्सेंट होता है, कौन कौन बहिष्कार करता है, कौन कौन सपोर्ट करता है, ये देखने को आपको मिलेगा। बहिष्कार करे या सपोर्ट करे, देश का हित में जो काम हो वो काम होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति भी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही है, लेकिन उससे महत्व नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति की जाती है। पद की गरिमा क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारा भौकाल कायम रहे, क्योंकि राष्ट्रपति को तो इन्होंने कठपुतली बना के बैठा दिया है। जब जरूरत लगेगा वहाँ इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आंख बन के कोई कुछ भी कानून है ना बना के दे देंगे, उस पर आंख बन करके है ना साइन मार देंगे। अभी हाल ही में आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने जब सुप्रीम कोर्ट में उनको विजयी रख दिया कि जितने भी ऑफिसर का तबादला है वो करने का अधिकार आप पार्टी को, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को हाथों में दिया गया, लेकिन उसको हजम नहीं कर हुआ। केंद्र सरकार को बिल्कुल हजम नहीं हुआ और नया अध्यादेश लाके उससे कानून छीन ली गई, उसके अंदर से है ना पावर को छीन लिया गया। क्योंकि मोदी सरकार कभी नहीं चाहती है कि दूसरा पार्टी राज करे और उसके हाथों में वो शक्ति हो, तो शक्ति को ना छीन लिया। ये संसद भवन में क्या होगा, संसद भवन में नए कानून बनाए जाएंगे, नए कानून को है ना संशोधन किए जाएंगे। तो ये संशोधन करने का काम होता है। इस पे एक बहुत ही बड़ा सौगात भी मिलने वाला है देश को, वो है 75 रुपए का सिक्का, जो कल 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया जाएगा, जो देश में
ये नोटों का आना जाना तो चलता रहता है, कभी नोट आता है कभी जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि पुरानी जो सरकार थी, मोदी सरकार से पहले सरकार थी, वो बहुत बहुत टाइमों के बाद नोटों का बदलाव होता था। लेकिन मोदी सरकार में देखा कि नोटों का बदलाव, जैसे 2000 का नोट आए हुए सिर्फ 7 सालों में उसको बंद कर दिया गया। तो ये तो चलता रहेगा, नोटों का आना जाना चलता रहेगा, करप्ट होता है, करप्शन कमेगा, लेकिन कमता कुछ नहीं, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। आज देश में करप्शन किस लेवल पे है आप देख सकते हैं। आप हमारे देश में फ्रॉड किस लेवल पे पहुंच गया है, फ्रॉडों की संख्या कितना है, लूटों की संख्या कितना है, हमारे देश में शोषण की संख्या कितना है, आए दिनों शोषण होता ही रहता है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे 1 महीना से ज़्यादा से महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, लेकिन उनकी एफआईआर भी दर्ज हो गई, कोर्ट में बयान भी हो गया, लेकिन उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, इसके लिए नहीं किया। तो देश में कानून का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, ये देखने वाली बात है। आपके आंखों पे जो पट्टी जो बांध दी है ये जो गोदी मीडिया, आप इन लोगों से सावधान हो जाए कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग तो एक नंबर का चाटुकार हो गए हैं। चाटुकार होने के मतलब है कि ये लोग चाटुकारिता करते हैं और इनको बेनिफिट मिलता है, कंपनी को बेनिफिट मिलता है कि इनको गवर्नमेंट का डीएवीपी मिलता है, और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनसे भी उनको ऐड मिलता है, क्योंकि एक पैरवी पे मिलता है। क्योंकि पैरवी का ज़माना है ना, आजकल है ना, बहुत हाई लेवल पे पैरवी का ज़माना चल गया है। आपके अगर पास सोर्स मनी है तो आपका सब चीज़ हो सकता है, आपके पास ये नहीं है तो भटक भटक के ठोकरे खा के आप रह जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो आप लोग है ना, आप लोग अपने दिमाग को खोलिए, अपने आँख को खोलिए और अपने दिमाग को चलाइए और देखिए और फैसला करिए कि सच में देश का विकास हो रहा है या देश का विनाश हो रहा है। देखिए, और सच में जो कानून बन रहा है वो सच में सबके लिए है या कुछ खास लोगों के लिए है, तो ये देखने वाली चीज़ है। जो जो नए पार्लियामेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, देख इससे कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पब्लिक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो सपोर्ट कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, तो विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो देश हित में कर रहा है, पद को लेके कर रहा है, पद के गरिमा को ध्यान में रखा जा रहा है कि पद की गरिमा को तरमतार कर रहा है, शर्मसार किया जा रहा है। तो ये सब ध्यान में रख के ही है ना, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 में ज़्यादा दूर नहीं है। 2024 में आपको नज़रों से देख लो, विकास को देख लो, फिर आगे चल के फैसला करना है। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है, नए पार्लियामेंट में कैसे कैसे कानून बनेंगे और कैसे कैसे कानून है ना रद्द किए जाएंगे, इससे आपको देखने को मिलेगा कि आम जनता को कोई राहत नहीं महसूस मिलता है, आम जनता को कोई राहत नहीं मिलता नजर आता है। जो कॉरपोरेट लेवल के बड़े बड़े लोग हैं उनको ही ये राहत मिलती नजर आ रही है। तो इस तरह के आप देखेंगे। देखिए, मोदी सरकार देश के लिए कितना हित में कर रहा है, देश की कितना अनहित में कर रहा है, कितना भौकाल बना रहा है, कितना क्या बना रहा है, ये सब पब्लिक के नज़र में है। और जितने भी बड़े बड़े चैनलों पे भरोसा करते हैं, वो भरोसा के लायक है कि क्या आपको लगता है कि वो सही न्यूज़ दिखा रहा है? तो मैं आपको यही कहता हूँ कि देखिए, आपको देखने में कुछ नहीं जाता है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार अभी इस पार्टी की है, कल उस पार्टी की रहेगा, सरकार को आना जाना तो लगा रहेगा। लेकिन जब एक बार हमारा पार्लियामेंट बन गया है, वो पार्लियामेंट चलता रहेगा, पार्लियामेंट कभी हटने वाला नहीं है। नए पार्लियामेंट पे कल आप देखेंगे कि किस चैनल वाले कितने बड़े भौकाल दिखाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी के बारे में, और ये भौकाल बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन कराया जा रहा है। अगर भौकाल नहीं बनाना रहता तो राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मू के द्वारा भी कराई जा सकती थी, लेकिन नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन करीब है और फिर से केंद्र के सत्ता में सरकार आना चाह रही है, बीजेपी लौटना चाह रही है।
लेकिन ये फैसला है ना, सिर्फ है ना बीजेपी के हाथ में नहीं, देश के जनता के हाथ में है। और बीजेपी एक बेहतरीन पार्टी पहले से रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी है ना एक बहुत ही उच्च विचार से, उच्च मापदंडों के साथ बनाया गया था। लेकिन उच्च मापदंडों के साथ बनाया तो गया था, और जब भी अटल जी इसको लीडरशिप करते थे, नेतृत्व करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय का भाजपा कुछ और था। लेकिन अभी का भाजपा कुछ और है। अभी सिर्फ लीडरशिप में सिर्फ भौकाल बनाने वाली बात है, और काम तो कहीं दिखने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ भौकाल नजर आएगा, लेकिन काम कहीं नहीं नजर आएगा। लेकिन इससे पहले जो आप देखेंगे बीजेपी के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका भौकाल नहीं था, उनका काम था, उनके काम नजर आता था। तो देश को है ना, देश में कोई भी पार्टियां बुरी नहीं होती है, हर पार्टियां को लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर पार्टियां है ना एकदम, पार्टियां में कोई खराबी नहीं होता है, आदमी में भी खराबी नहीं, आदमी के सोच में खराबी होता है। जब इंसान के मानसिकता में अगर सोच गलत आ जाए, इंसान में के अंदर अगर उसके अंदर जानवर वाली फीलिंग आ जाए, जानवर वाली सोच आ जाए, उसके शैतान वाली सोच आ जाए, उसके अंदर व्यापार वाली सोच आ जाए, तो किसी भी पद की गरिमा को तरमतार कर देगा, शर्मसार कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इंसान के अंदर इंसान वाली फीलिंग रहेगा, और सरकार को राजा वाली गुण रहेगा, जो राजा प्रजा में राज धर्म का जो पालन करेगा, तो कभी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, और सही कानून बनेगा और सबके लागू होगा। लेकिन जिसके मन में व्यापार की मानसा हो, जिसको सत्ता की लालच हो, लालसा हो, वो कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। सिर्फ अपना भौकाल बनाएगा, अपना दिन निकाल के जाएगा, और देश को बर्बाद करने का काम करेगा। तो आप है ना, आप संभल जाइए, आप अपने दिमाग को खोल लीजिए, अपनी आंखों को खोल लीजिए, आंखों से देखिए और कान से सुनिए, फिर फैसला करिए।